दोस्त, शास्त्रों के अनुसार और बड़े बुजुर्गों के अनुसार भी कहा गया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज कमोबेश वही उदाहरण देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप के जितने भी प्रकरण थे, आज सबों में उनको राहत मिली है। जो सबसे मुख्य धारा लगाया गया था एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के थ्रू, एनएसए धारा मदुरई की तमिलनाडु की मदुरई पीठ ने लगाई थी ये धारा, वो भी आज खारिज कर दिया गया है। और अब मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर निकलेंगे और एक बार पुनः उनके जितने भी समर्थक हैं उनमें खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि 21 तारीख तक जो है वो कोर्ट बंद कर दिया गया है दिवाली और छठ को लेकर। लेकिन उसके बाद कोर्ट खुलते ही जैसे कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को जल्द ही बाहर ले आया जाएगा और एक बार पुनः वो माइक लेकर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्त, उन पर जो ये जितने भी प्रकरण लगाए गए थे वो एक झूठा प्रकरण था। हालांकि कहा जाता है कि मनीष कश्यप ने झूठा वीडियो बनाकर, फेक वीडियो बनाकर तमिलनाडु के सरकार को बदनाम करने का कोशिश किया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कुछ न कुछ सच्चाई थी उस बातों में, तभी तो इतने बड़े बड़े मीडिया कर्मी, अखबार, न्यूज़ चैनल सब जितने भी होते हैं, प्रिंट मीडिया, सब ने इस न्यूज़ चैनल को चलाया। लेकिन मनीष कश्यप को एक साजिश के थ्रू, क्योंकि वो सरकार पे हमेशा सवाल उठाता रहा, उसके थ्रू, साजिश के थ्रू उसको बंद कर दिया गया था, एनएसए लगा दिया गया था और बहुत सारे धाराएं लगाई गई थी उस पर। लेकिन उन सभी धाराओं में मनीष कश्यप को बेल मिला है और ये जो एनएसए का धारा लगा था उस पर तमिलनाडु की मदुरई पीठ ने उसको खारिज कर दिया है, बोला है कि नहीं, अब इसको उस पर जमानत मिल गई है। दोस्त, अब देखिए कब आता है मनीष कश्यप। खुशियों का माहौल है उनके परिवार में, उनकी माता मधु देवी और भाई करण कश्यप भी खुश नज़र आ रहे हैं। तो वहीं उनके जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन सब में खुशियों का माहौल है। और मैं दोस्त एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, उस बंदे ने जिस स्तर से पत्रकारिता को एक स्तर से ऐसा माहौल बनाया पत्रकारिता की दुनिया में कि जो सरकारी अधिकारी थे उसमें उनको जो खौफ नहीं था, जो डर नहीं था, वो मनीष कश्यप ने सरकारी पदाधिकारियों के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया कि अगर गलती करोगे तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहो। हम आम पब्लिक तक हर एक मैसेज को पहुंचाएंगे कि इस स्तर से काम करता है। वो बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े पुलिया में जितने भी घोटाला हो रहे थे, कमज़ोर तबके के से काम किया जा रहा था, सबको उसने उजागर किया था। लेकिन अंततः हुआ क्या, जब वो पब्लिक के फेवर में काम करती थी, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, तो उन्होंने, सरकार ने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। दोस्त, ये एक साजिश के थ्रू किया गया था कि ये ना रहेगा, ना हमारे सरकार को पे उठाया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप जैसा सोशल मीडिया के दुनिया में जर्नलिस्ट होना बहुत ज़रूरी था। हालांकि उसे पत्रकार कम यूट्यूबर कह सकते हैं वो, तो इस स्तर के पत्रकार को आज के दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं रहेगा तो सरकार पे ब्लेम लगाने वाला या फिर सरकार के गलत कमियों को उजागर करने वाला फिर कोई नहीं है। तो लाख कॉन्ग्रेचुलेसन मनीष कश्यप और उनके सपोर्टर को। मनीष कश्यप बहुत जल्द जब जेल से बाहर आएंगे, हालांकि अभी उनको आज से पिछले 6-7 दिन, इस दीपावली छठ पे तो नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद जल्द अनुमान है कि मनीष कश्यप आ जाएंगे, क्योंकि उन पे जो सबसे बड़ा लगा हुआ था वो एनएसए था, जबकि मदुरई पीठ ने, कर्नाटका की मदुरई पीठ ने इसको खारिज कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा, सत्य को परेशान किया जा सकता है और पराजित नहीं किया जा सकता। और उसने जो बिहार के कमियों को उजागर किया वो एक हद तक सही है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कैसे दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलाया जाता है। तो भगवान करे वाणी सच्ची निकले, उनकी सही सरकार बने, क्योंकि हम लोगों ने तो पिछले 50 वर्षों से सरकार को देखा है। 20 वर्ष से 25 वर्ष से नीतीश जी की सरकार रही, लालू यादव की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, लेकिन उनका भी सरकार का रवैया देख रहे हैं, कहीं से कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे। लेकिन इसमें जो जुनून है, जो शक्ति है, जिस माइंड से काम करता है, उसके स्तर पे अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं, ये कुछ न कुछ हद तक बिहार को आगे जरूर ले जाएगा। अब देखिए क्या होता है। हालांकि अभी राजनीति में
बनाना इतना आसान भी नहीं है, बहुत कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, बहुत दिन रात इकट्ठा करना पड़ता है। देखिए कहते हैं क्या होता है। और ये जो सबसे मुख्य बात उन्होंने उजागर की थी दोस्त, वो ये था, जेल का भी कुछ मैटर्स को उजागर किया था। बोला था कि जेल में हमारे मुंह पे सब गांजा पी के मारते हैं, सिगरेट पी के मारते हैं। तो ये बात कहीं एक हद तक परेशान करने वाली बात है भाई। इस हद तक जेल में ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन करके किसी को डिस्टर्ब करना, ये कहीं भी सही नहीं है। जिसके कारण सरकार उसको कटघरे में हमेशा से खड़ा करती आई है और उस पर हमेशा से एक विवादित वक्तव्य को लेकर उसको सरकार ने परेशान किया। और ये परेशानी था। हालांकि राजनीति पॉलिटिक्स में ऐसे केस दफा रफा सब लगती ही रहती है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब तब तक के लिए आप लोग सभी को छठ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली त्यौहार है, सब आदमी मनाइए खुशी से। मनीष कश्यप के परिवार में भी खुशी का माहौल है और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप सभी को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।